बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अस्सलाम हमारे वालेकुम। लॉकडाउन सेशन में के 22nd सेशन में हम आपको खुशामदीद करते हैं सबको। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज के सेशन में हमारे साथ हैं हम्मादुल हक सिद्दीकी। अ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी से तारुफ करवाने की ज़रूरत है मजीद। हम्माद को हर कोई जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हम्माद कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपको वालेकुम। सलाम, तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम। और वालेकुम क्योंकि अस्सलाम। आज हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत एक ख़ास दिन है, सब लोगों को हाँ, माशाल्लाह जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अल्लाह ताला बिल्कुल सबको पाकिस्तान जश्न की आज़ादी मुबारक। तरक्की करे और इसमें रहने वालों की तरक्की हो, उसकी उनकी ज़िंदगियां बेहतर हों, मुल्क आगे जाए। हमारी तो दुआ ये है। और अल्लाह ताला हम सब को कामयाब करे अपने अपने मकासद में। तो ये तो आमीन। एक आमीन। बड़ा स्पेशल दिन है। मैं तो बड़ा मतलब बिल्कुल। इस पे फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो है वो चूज किया ये वाला दिन। और मेरे लिए तो खुशनसीबी कि मैं 14 अगस्त को आपके हाँ, साथ बैठ के देखो, गपशप चूज लगा रहा हूँ। चूज जो है वो नहीं किया ये पाकिस्तान जो बना 14 अगस्त को, जब वो 27वीं शब थी, तो वो भी अल्लाह ही की तरफ जी, से वो दिन जो है वो खुद ब खुद जो है वो हो गया। और बिल्कुल सही कहा ये जो आपने। आज का दिन है, जो 14 अगस्त में तुम्हारे साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो जी हाँ। कोई वो नहीं था। और एक रैंडम उसमें जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो बातचीत का जो है वो 2 दिन पहले तुमसे बात हुई और हमने जो है वो जी हाँ। इसको फाइनल किया। तो नहीं, मेरे लिए बहुत फख्र भाई। की बात है। आपका ये जो सेशन है, मैं बताता चलूं कि ये एक इंतहाई एक जिसे कहते हैं ना कि वेल सॉट आफ्टर किस्म का सेशन है। और बहुत सारे लोग इस सेशन में आने की तलबगार हैं। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं फीडबैक देखता रहता हूँ, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। आपके माशाल्लाह सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मुझे आपने कहा नहीं आने नहीं, के लिए। अब ऐसा कोई ऐसी वो नहीं है। और ये जो है वो एक हम सब वैसे बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन ये इसमें एक एक्सक्लूसिव किसी एक के साथ जब बातचीत हो रही होती है तो उसकी जिंदगी का एक अहाता करना मकसद है, कि वो पूरी जी अपनी जी, जिंदगी का अहाता करे और अपने बिल्कुल। बचपन से लेके और अब तक की जो जिंदगी है उसमें सारे रिश्तों के साथ जो उसका जुड़ा रहा वो, और अपनी जो है वो जिंदगी की अचीवमेंट्स जो समझता है किस तरीके से स्ट्रगल बिल्कुल की, वो सब चीजें जो बिल्कुल। हैं वो हम अपनी आने वाली जो जनरेशंस हैं, वो हमारी जी अगली हाँ, जनरेशंस, उनको हम बताएं। तो बिल्कुल। मेनली जो है वो यही मकसद है कि जो एक ये फ्राइडे का सेगमेंट इसमें शुरू किया कि यूथ के जो लोग हैं, तुम जैसे कि जो जी मतलब अभी नौजवान अपने कैरियर को लेके चल रहे हैं और एक स्टेज पे पहुंच गए, तो वो जी, अब अगले जो तुम्हारे बहन भाई या भतीजा भतीजी भांजा भांजी ये सब लोग हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिले अपनी ही फैमिली से, उनको जो है वो हीरोज मिले और उनसे बिल्कुल वो सही। इंस्पायर हों, बजाय इसके कि वो फिल्मी सितारों को या दूसरे और लोगों को जो है वो देख के और एक इंस्पायर हो और कहें कि जी ये हमारा हीरो है। तो अपनी फैमिली से जब हीरो मिलेंगे, सही। तो अपनी फैमिली की जो एक हमारी वैल्यूज हैं वो भी जो है वो मतलब उस पे जो है वो बरकरार रहेंगी और उनको लोग जो है फॉलो करेंगे। वजह फरमाया आपने, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहते हैं, हमारा सेगमेंट जो है उससे तो तुम बखूबी वाकिफ हो, और जी मैं बस इसमें ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। तुम अपनी अ, जो है वो जिंदगी के जहां से भी तुम्हें जो है वो यादें हैं बचपन से, उनके बारे में तुम जो है वो हमें बताओ। और किस तरह का बचपन था, किस तरह से फैमिली का जो है वो सेटअप था, कौन कौन लोग थे, किनको तुमने अपनी जिंदगी में घर में देखा, अतराफ में देखा, वो सब चीजें सही, हमारे साथ शेयर। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं। जैसे हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह सारे लोग ही हैं। और हमारा ख़ानदान बड़ा एक क्लोज निट ख़ानदान है कि आपस में रिश्तेदारियां बहुत इंटरवाइन किस्म की हैं। और हम आपस में कजन्स और उनकी मल्टीपल फैमिली जो है ना वो एक्सटेंशन में, तो हमारे घर में भी ऐसा ही है। यानी मैं शुरू करूंगा, मेरी नानी और दादी सगी बहनें। तो हम्म। उनकी जो बच्चों की फिर आपस में शादियां हुई, तो मेरे वालिद और मेरी वालदा भी जो है फर्स्ट कजन हैं। हम्म। तो
नानी की बेटी मेरी वालदा और दादी के बेटे मेरे वालिद साहब, तो उनकी भी शादी इसी तरह से हमारे, क्योंकि कजन्स में काफ़ी एक कॉमन प्रैक्टिस रही है। तो हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ हमने देखी कि हमारे अपने ख़ानदान में क्लोज फैमिली मेम्बर्स बहुत हैं, इसीलिए हमारी क्लोज बॉन्डिंग बहुत है और हम बहुत करीब हैं एक दूसरे से, जनरली सही। स्पीकिंग। तो बचपन का मैं ज़्यादा, मेरी यादें दादा के हवाले से तो नहीं, क्योंकि जब मैं मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल का था तो उनका उस वक्त इंतकाल हो गया था, तो मेरी याददाश्त इतनी उनके साथ तो नहीं है। उनकी कुछ हम्म। बीमारी हो गई थी ऐसी जिसकी वजह से उनकी जल्दी वफात हो गई। हम्म। जो हमारा फैमिली सेटअप था उसमें क्योंकि वालिद साहब की जॉब जो है वो जब हैदराबाद से माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे, तो इनकी जॉब जो है जनरली इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई थी हैदराबाद से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो इनकी पहले जॉब जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में हुई। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ और जॉब्स चेंज की, फिर इवेंचुअली एक ऑयल कंपनी में इनकी जॉब हो गई थी, जिसको कैलटेक्स कहा जाता था, बाद में वो शेवरॉन बन गई थी। तो उसमें तकरीबन वाले साहब ने कोई 35 ईयर्स के करीब या 37 ईयर्स के करीब जॉब की। तो फैमिली सेटअप जो मैंने देखा नदीम भाई, वो यही था कि बचपन से हम एक बड़ा एक सादा माहौल था हमारे घर में। हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कोई बहुत ज़्यादा या तो रिस्ट्रिक्शन हो या बहुत ज़्यादा खुला माहौल हो। एक बड़ा नॉर्मल सा एक हमने एक अच्छा फैमिली बॉन्डेड सेटअप देखा। बहुत हमें तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों वालिद और वालदा ने, और हमारा क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो पुप्पियाँ हमारे साथ रहती थी, दादी हमारे साथ रहती थी, तो उन सब ने हमें बहुत एक शफकत से, तमाम बहन भाइयों को, मेरे चार, हम लोग टोटल 4 बहन भाई हैं माशाल्लाह, उन सबको हमने देखा कि एक बहुत अच्छा एक फैमिली सेटअप रहा हमारा। उसमें कोई ऐसी, हालांकि जॉइंट फैमिली में ऊपर नीचे हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी घर में कि जिसकी वजह से लगे कि भाई कोई जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कोई फ्रिक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि हमारी जो अपनी फैमिली का जो सेटअप था वो बहुत अच्छा था। उसकी वजह से हम तमाम बहन भाइयों में जो एक अच्छी फैमिली का एक जो हम एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं, वही अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े होके अपनी जो फैमिली, हमारी फैमिलीज हैं, उसमें भी हमने पास ऑन करने की कोशिश की है। और तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब मैं अगर यंग एज से शुरू करूं तो मेरे हम 4 बहन भाई हैं। हम चारों बहन भाई की स्कूलिंग, जो अर्ली स्कूलिंग हुई, वो भी हमारे नॉर्थ नारायणाबाद के एक स्कूल है, सेंट जूड्स हाई स्कूल, हम चारों वहीं जाते थे। मेरी सबसे बड़ी बहन सीमा, उन्होंने भी वहीं से पढ़ा, फिर मेरे भाई साद, उन्होंने भी वहीं से पढ़ा, फिर इबाद ने भी वहीं से पढ़ा, फिर फाइनली मैंने भी वहीं से पढ़ा। उस जमाने में वो एक अच्छा स्कूल समझा जाता था, और नॉर्थ नारायणाबाद में एक बड़ा स्कूल था, और उसकी जनरली उस जमाने में मिशन स्कूल्स होते थे जो चर्च के अंडर में आते थे, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी एजुकेशन में रही पाकिस्तान में अर्ली स्टेजेस में। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए थे काफ़ी अच्छे स्कूल्स, तो सेंट जूड्स हाई स्कूल भी उस जमाने का अच्छा स्कूल समझा जाता था। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया तकरीबन 1989 में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। अर्ली एजेस की जो मैं आपको मेमोरी बताऊं उसमें, हम एक काफी अच्छा, मैंने एक घर में माहौल देखा जो हालांकि मैं खुद पढ़ाई लिखाई से इतना मुझे कोई ज्यादा शगफ नहीं रहा, मैं किताबें पढ़ता था, लेकिन मजबूर, बहालत है मजबूरी, कोर्स की किताबें पढ़ लेता था। लेकिन मेरे भाइयों में और बहनों में 7 भाई जो हैं सबसे बड़े वाले, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। और इसी तरह से वो शौक जो है वो मेरे ख्याल से वालिद साहब की तरफ से आया। अब्बू को मेरे पढ़ने का बहुत शौक था। दादी मेरी जो है वो शायरा रही, अपनी हयात में उन्होंने कलाम लिखे और कहे, वो छप नहीं सके उनकी जिंदगी में। बाद में वालिद साहब ने उनके कलाम का एक तरतीब दे के एक किताब शाया की। वो माशाल्लाह, अगर मैं अब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ये अंदाजा होता है, हालांकि मेरी इतनी स्किल्स नहीं है शायरी पढ़ने की और समझने की, लेकिन मुझे भी अंदाजा होता है कि उनके कलाम के बहुत बड़ा एक लेवल था, और वो ज्यादातर जो है हम्द और नात कहा करती थी, और उनके कलाम में ज्यादातर जो है वो अल्लाह की एक बड़ाई बयान की जाती थी। सही। ये भी उनको उनके वालिद साहब से मिली, जो काजी शमसुल हक साहब, ये उनके ही तरफ से मिली। और उनके कुछ और भी बहन भाई जो थे वो भी शायरी में बहुत अच्छा उन्होंने सही। कलाम लिखा। तो सही। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज डेवलप हुई खानदान में कि ये कैरी फॉरवर्ड होती रही। खैर हम थोड़े से नालायक निकले इस मामले में,
लेकिन भाई मेरे जो हैं वो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं। तो हमने, जो मैं आपको माहौल की बात बता रहा था, मैंने बचपन में, मैं आज बैठ के थोड़ा सा याद कर रहा था कि यार मेरे बचपन में क्या हुआ है कि मैं नदीम भाई को बताऊं। तो जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई वो ये होती थी कि नदीम भाई के हमारे घर में उस वक्त एक आपको याद होगा, पाकिस्तान टीवी पे एक प्रोग्राम आया करता था, कसौटी। हम्म। हम्म। हमारे घर में वो कसौटी खेला जाता था क्योंकि नॉलेज इतनी अच्छी होती थी लोगों की कि वो सवाल किया करते थे, और जो बूझने वाले होते थे वो सवाल, उसका जवाब बूझा करते थे। तो हम्म। ये, और बड़े पाई की लेवल की होती थी वो, मतलब कोई उसमें छोटे मोटी चीजें नहीं होती ना, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की शख्सियत को पूछा जाता था, और उनके 20 सवालों के अंदर उनके जवाब देने पड़ते थे। बल्कि हमारी एक रिश्तेदार, नुसरा खाला, हम्म। और अच्छन खाला, मोनी खाला, उनकी बहन, वो हमारे यहाँ अक्सर आया करती थी क्योंकि अम्मी से उनकी बहुत एक वो शफीक खातून थी। अम्मी को उन्होंने एक बेटी की तरह रखा हुआ था, तो वो अक्सर आ जाया करती थी हमारे यहाँ, स्टे ओवर करती थी। उस जमाने में हम्म। रिवाज था कि लोग चले जाते थे अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ, कोई बुरा नहीं समझा जाता था कि भाई आप बगैर बताए आ जाएं और रह जाएं कुछ दिन बिल्कुल। के लिए। तो वो हमारे बिल्कुल। यहाँ फ्रीली आती थी माशाल्लाह, और रहती थी, हफ्ता हफ्ता रहती थी। और वो इसीलिए आती थी क्योंकि उनको शौक था, वो भी पढ़ने लिखने में माशाल्लाह बहुत उनका एक मकाम था, और उनकी इंटेलिजेंस थी। तो वो आती थी, रहती थी, और वो बहुत शौक से हमारे यहाँ इसीलिए आया करती थी क्योंकि उनको थोड़ा सा अदबी माहौल मिलता था घर में। हम्म। तो ये मैंने अपना जो बचपन देखा वो इस तरह का देखा। और जाहिर हम्म। बात है, जब स्कूलिंग खत्म हुई तो उस वक्त तक मेरे बड़े दोनों भाई जो है वो उस एज में थे कि वो अपनी फ्यूचर की करियर प्लानिंग कर रहे थे। मेरी जब बहन की शादी हुई, सीमा आपा की, 84 में, तो उसके चंद साल, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के बाद, जो बड़े भाई हैं, 7 भाई, वो चले गए थे लंदन, क्योंकि उनकी हम्म। आर्टिकलशिप हो गई थी, वो फाइनेंस पढ़ रहे थे। तो उन्होंने फिर वहां जाके सीसीए किया। उसी के कुछ अरसे बाद मेरे जो बड़े मुझसे जो बड़े भाई हैं, ये बात, वो चले गए थे यूएस, शिकागो में हम्म। पढ़ने के लिए। तो मतलब भाइयों की जो बॉन्डिंग है वो मैंने जरा, मतलब बचपन में तो देखी, लेकिन वो जो एक पीरियड होता है जिसमें आप और समझदार हो जाते हैं, और भाइयों से आप हम्म। जो है ना एक सपोर्ट ले सकते हैं या उनसे मशवरे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मेरा एक पीरियड मिस हुआ। क्योंकि वो थे तो करीब, मतलब हमसे बातचीत तो होती थी, लेकिन फिजिकली करीब नहीं थे। तो वो एक हम्म। पीरियड मैंने ऐसा देखा कि जिसमें मुझे फील हुआ कि मेरे भाई जो है ना, अगर मेरे पास होते तो मैं थोड़ा और शायद कॉन्फिडेंट होता कुछ चीज़ों में, या मैं, मतलब मेरी और कुछ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते। तो हम्म। ये एक चीज़ देखी। खैर इंटरमीडिएट उस वक्त तक मेरा शुरू हो गया था, तो मैं अपना, मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं स्कूल से जो मेरे ग्रेड्स वेस्ट थे, वो मेरी कोशिश ये थी कि मैं प्री मेडिकल में चला जाऊं, और डॉक्टर वॉक्टर बनने का बड़ा जोश था और जज्बा था। तो खैर हमने दिल्ली कॉलेज में उस वक्त एडमिशन हो गया था मेरा, प्री मेडिकल में। लेकिन हम्म। जैसा कि मैंने कहा, नालायकी की इंतहा ये थी कि ग्रेड नहीं आए। तो फिर यही हुआ कि भाई अब मेडिसिन तो नहीं मिल सकती, तो अब क्या करेंगे। तो हम्म। फिर अब्बू ने ये कहा कि नहीं, तुम जो है ना वो कोशिश करो, बीकॉम में दाखला लो, और फिर कोशिश करके बिजनेस स्टडीज में जाओ। हम्म। तो क्योंकि अब्बू कॉरपोरेट सेक्टर में थे, उनको इल्म था कि बिजनेस ग्रेजुएट्स की थोड़ी बहुत डिमांड है मार्केट में। हम्म। तो उन्होंने फिर काफ़ी सख्ती करके मुझे कहा कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। तो फिर मैंने प्राइवेटली ANO लेवल्स किया, हम्म। ब्रिटिश काउंसिल में के जरिए। लेकिन उसकी भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ANO लेवल्स एक इंस्टीट्यूट था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो हमारे मरहूम रजी ताया जान ने हम्म। अपनी कुछ दोस्तों और कुछ उनके असातिज़ा का उनका सर्कल था, उनके साथ मिलके हम्म। खोला था। हम्म। नदीम भाई, वो उस वक्त का एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने एक वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ चंद बच्चों के साथ खोला था, उसमें मैं भी था और कुछ 8-10 और बच्चे थे। तो उन्होंने सबसे अच्छे टीचर्स, जो उनके नज़र में सबसे अच्छे टीचर्स थे, उनको उन्होंने कंबाइन किया था, और हम हॉकी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान कराची में जो है, उसके करीब में उसका एक कैंपस था छोटा सा, वहाँ जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से कुछ 1 साल या 1.5 साल, 1.25 साल के अरसे में हमने इतनी तैयारी कर ली थी वहाँ पे कि हम A और O लेवल्स कंबाइंड कोई 8 या 9 पेपर्स मैंने अटेम्प्ट किए थे, और माशाल्लाह उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए थे मेरे। तो उसके हम्म। बाद फिर मेरी जो है रुझान कुछ बिजनेस की तरफ हो गया, तो फिर मैंने IBA का टेस्ट दिया, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह 94 में फिर मैं IBA में आ गया था। तो हम्म। IBA के दौर में
फिर मसरूफियत का एक रुझान थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि मैं ये कहूँगा मेरे ख्याल से बिजनेस स्टडीज बहुत आसान होती है, और जैसे ये इंस्टीट्यूट्स हैं, आईबीए हो गया या लम्स हो गया, इसमें अगर आप एक दफ़ा आ जाएं तो आप रूटीन में फिर एक प्रोसेस के जरिए निकल आते हैं। आपको कोई हम्म, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपको इस तरह का रूटीन दे देते हैं कि आप आराम से कर लेते हैं। तो वो तकरीबन 4 साल में मेरा वो कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह हम्म, 97 एंड 98 में मैंने फर्स्ट जॉब शुरू कर दी थी। और सही। उससे पहले मैं जो एक चीज़ बताना आपको चाहूँगा, वो ये कि वो अक्सर होता है कि यंग एज में इंसान की जो है ना वो कुछ शौक डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो मुझे एक ज़माने में म्यूज़िक का बहुत शौक हो गया था। अच्छा। और कॉलेज कॉलेज के ज़माने से मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो जिनके म्यूज़िक बैंड्स थे, और उस ज़माने में पॉप आर्टिस्ट का बड़ा एक नया वो जुनून भी था कि लोग जो है ना वो हर किस्म का बैंड बना लेते थे। उस जमाने में 90s की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अर्ली 90s की। तो हम्म, मुझे भी बड़ा शौक था कि हम्म, मैं जो है ना कुछ पॉप आर्टिस्ट बन जाऊँ। तो एक जमाने में मैंने जो है ना वो काफी सीरियस स्केल पे कीबोर्ड्स बजाए, हम्म, और कुछ बैंड्स के साथ भी प्ले किया। एक वक्त था कि मैं हम्म, अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस भी बना रहा था। खैर वो आईबीए में जब मैं हम्म, आया तो उसके बाद फिर मुझे वो टाइम नहीं मिल सका जो जाहिर बात है उस चीज़ को चाहिए होता है। वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी, तो मैंने फिर वो तर्क कर दी। सही, सही। लेकिन मुझे भी अफसोस है, और खुद अब्बू को बहुत अफसोस है, क्योंकि अब्बू भी म्यूजिक के बहुत एक शौकीन रहे अपने दिलदादा, दिलदादा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और आपको हैरत होगी, मैं फिर दोबारा से अपनी दादी के ऊपर आ जाता हूँ। अम, अब्बू को तो था ही शौक, लेकिन हमारी दादी जो है उनको रागों की पहचान थी। यानी वो हम्म, बाकायदा अब्बू से कहती थी कि मुझे वो वाला गाना जरा सुनाओ जिसका मालकौस राग था और ये फला गाना था, या बहरवीं का कुछ। तो वो बाकायदा गाने को पहचानती थी। आप ये देखिए कि हम्म, उस जमाने में हालांकि वो एक बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड सेटअप की खातून थी। उन्होंने कभी सही। बाहर की कोई ऐसी दुनिया नहीं देखी, या उनको कोई बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था बाहर की दुनिया में। हम्म, खुद मेरे दादा जो थे वो हैदराबाद दक्कन में ही रहे। तो हमारी मेरे ख्याल से जो उस वक्त का फैमिली सेटअप था वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा ओपन नहीं था। बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब इंसान को किसी चीज का शौक होता है तो वो हर माहौल में उस चीज को पा लेता है, मतलब वो अपनी ड्रीम्स को सही, पूरा कर लेता है किसी ना किसी तरह से। सही, बिल्कुल तो सही। और यही मेरी वालदा का भी है। माशाल्लाह मेरी वालदा जो है वो सहारनपुर से उनका ताल्लुक था। तो वो अपने बीए के ज़माने से वो म्यूज़िक की शौकीन थी, सितार का उनको शौक था। हम्म, तो ये वो चीज़ें हैं जो घरों में हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से लड़कों ने और लड़कियों ने की। माशाल्लाह हमारे घरों हम्म, में इतनी एक खुली जहन के घर थे कि जिन्होंने वो अलाउ किया चीज़ करना, और उसमें कोई ऐसी सही, रिस्ट्रिक्शन नहीं दी या उसमें कोई ऐसी सही, पाबंदियां नहीं। तो सही, सही। खैर वापस आते तो हैं, आईबीए का दौर बचपने में यही जो था। है वो बचपने में तुम जो है वो अ, जो बचपन का दौर स्कूल का था उसमें तुम में से तीनों भाइयों में से कौन ज्यादा जो है वो शरारती था? मैं बिल्कुल शरारती नहीं था, बल्कि मैं जब मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक अब अम्मी और अब्बू दोनों बताते हैं, मैं बड़ा पुरसुकून किस्म का बच्चा था। मैंने ज्यादा रोना धोना भी नहीं मचाया। तो ये मेरे ख्याल से शरारती जो सबसे ज्यादा थे वो इबाद भाई थे। और वो अच्छा। भी इसलिए क्योंकि उनकी बाय नेचर इबाद भाई जो है वो थोड़े स्पोर्टी हैं। यानी उनको हम्म, खेलों का शौक रहा है, और वो फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा रहे। घर में भी हम्म, जो है ना वो इबाद भाई का एक मतलब ट्रेड था कि वो कभी छत से सीढ़ियों से वापस नहीं आए। वो छत से छज्जे पे छलांग लगाते थे, और छलांग लगा के नीचे जमीन पे वो छज्जे के थ्रू आते थे। तो वो उनका एक ये हमेशा से रहा है कि वो फिजिकल माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे। सात भाई हम्म, का ऑन द कॉन्ट्री ये था कि वो मतलब पढ़ने लिखने में उनका काफी रुझान रहा। वो बुक्स वो बहुत पढ़ते थे। और सीमा आपा हमारी जो है माशाल्लाह उनको थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ रुझान था, तो वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया था। उन्होंने वहाँ हम्म, से बीएससी होम इकोनॉमिक्स किया। वो उनकी माशाल्लाह अभी भी मैं जो देखता हूँ उनकी कभी कभी वो चीज़ें जब अपनी सेट करती हैं या कोई आर्टिस्टिक चीज़ करती हैं, तो उसमें उनका वही फ्लेयर नज़र आता है जो एक किसी क्रिएटिव आदमी का होता है, या किसी किसी क्रिएटिव खातून का होता है। तो वो सही। माशाल्लाह
ये चीज हमारे चारों बहन भाइयों में मेरे ख्याल से कोई शरारती इतना ज्यादा नहीं था, सिवाय बात भाई के कि वो थोड़े से शरारती थे। लेकिन सही किसी ने मेरे ख्याल से अम्मी अबू को इतना तंग नहीं किया। अगर आप कहें कि भाई बहुत ज्यादा तंग करने वाले बच्चे हैं, तो हम में से कोई ऐसा सही बच्चा नहीं। सही सही। ठीक ठीक। तो तुमने जो है वो क्या कहते हैं, जॉब कहाँ से शुरू की तुमने? मैंने जी 1998 में पहला जॉब जो मेरा था वो एक यहाँ पे पाकिस्तान में कंपनी है जाफर ब्रदर्स के नाम से। तो जाफर अच्छा, ब्रदर्स अभी जो हैं अभी वो। जो है वो जाफर ब्रदर्स से तुम्हारे कुलीग हैं कोई फैसल रजा, वो भी सुन रहे हैं और उन्होंने कहा, हाय हम्माद, आई एम फैसल रजा फ्रॉम जाफर ब्रदर्स। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया। और फैसल मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं। हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। मेरे और बहुत अच्छे कुलीग्स जाफर ब्रदर्स से डेवलप हुए। मेरी फर्स्ट जॉब थी। अम, वो जॉब भी कुछ इस तरह से हुई कि मैं एप्लीकेशंस तो डाल रहा था दूसरी कंपनीज में, क्योंकि मेरा कुछ रुझान था कि भाई मैं मल्टीनेशनल वगैरह चले जाऊँ। उस वक्त अंजुम भाई हमारे जाफर ब्रदर्स में डायरेक्टर हुआ करते थे फर्टिलाइजर डिवीजन, क्योंकि जाफर ब्रदर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उसमें मशीनरी बिल्कुल। ग्रुप था, उनके पास फर्टिलाइजर थे, कुछ आईटी की प्रोडक्ट्स थे उनके पास। तो किसी शादी में वगैरह में अब्बू ने उनसे जिक्र किया कि भाई ये हम आज जो है ना ग्रेजुएट हो गया है, आवारा घूम रहा है, तो इसको जॉब वॉब नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा तुम्हें सीवी भेज देगा। तो फिर मैंने उनको सीवी भेज दी। तो खैर मुझे कोई यकीन तो था नहीं कि वो क्या होगा, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से सीवी एक डिवीजन के हेड थे उनको दी। तो वो वहाँ पे उनके जो ओनर्स थे जाफर फैमिली के, हामिद जाफर नाम था उनका, वो आईटी डिवीजन रन किया करते थे। मैं उनके पास फिर मैंने ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। पहला मेरा जॉब वो था। और अच्छा। उस जमाने में जाफर ब्रदर्स जो है वो जीरोक्स की एजेंसी हुआ करती थी उनके पास, और कुछ कॉम्पैक या एचपी के बाद में जो ह्यूलेट पैकार्ड बन गई थी कंपनी, उसके डीलर हुआ करते थे। तो मेरे बहुत अच्छे और करीबी दोस्त आज भी जाफर ब्रदर्स के हैं। मैं उनसे राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का, कंपनी का। बहुत अच्छे लोग थे। और मेरे 5 साल गुजरे जी वहाँ पे। और पता नहीं चला कि वो 5 साल कैसे गुजरे। बहुत अच्छा मैंने वहाँ टाइम गुजारा माशाल्लाह। सही। उस वक्त मेरी जो जॉब हुई थी वो सेल्स एंड मार्केटिंग का, मैंने क्योंकि मेजर्स किया था आईबीए से, तो मैंने अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स की जॉब वहाँ पे शुरू की थी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से गुल अहमद में मैं वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई थी। गुल अहमद में सेल्स मैनेजर की एक अपॉर्चुनिटी थी। तो कोई मैंने 2003 में फिर गुल अहमद ज्वाइन कर लिया एज अ सेल्स सही। मैनेजर। तो गुल अहमद में भी मैंने 5 साल माशाल्लाह काम किया। बहुत अच्छे लोग वहाँ पे, उनके उस वक्त जो ओनर थे और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट उनके साथ काम किया। और उनकी जो सबसे अच्छी बात है नवीन भाई, वो बहुत एक तो प्रोग्रेसिव किस्म का ग्रुप था गुल अहमद। टेक्सटाइल ग्रुप्स में बहुत अच्छा उनका एक होता। और उनकी सोच जो थी वो बड़ी मॉडर्न थी। वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे रिटेल की तरफ। तो बशीर साहब जो उनके सेठ थे, बशीर अली मोहम्मद, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और कामयाबी दे। और उन्होंने आमीन। बहुत ग्रुप को सपोर्ट किया। और प्लस जो हमारे जैसे यंगस्टर्स आते थे वो उनके साथ बहुत शफीक रवैया अख्तियार करते थे और बहुत अच्छा उनको ग्रूम करते थे। और उस वक्त मेरी जो डायरेक्टर हुआ करती थी, शहनाज उनका नाम था, वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल डिजाइनर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स थी। क्योंकि उस जमाने में वो लॉन की क्रिएटिविटी और जो फैशन का जो टेक्सटाइल के कंपनीज में था वो बड़ा रुझान कम हुआ करता था। तो उस जमाने में उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डाले जिसकी वजह से रिटेल में अच्छी ब्रांडिंग शुरू हुई कपड़ों की। और मेरे ख्याल से ग्रुप को उससे बहुत फायदा हुआ। तो हमने उन ऐसे लोगों से सीखा। मेरी खुशनसीबी कि मैंने उन लोगों के साथ काम किया और बहुत अच्छा मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। इवन उस ग्रुप में मेरी काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग भी रही। मैं काफ़ी कंट्रीज में जाता आता रहा। तो बड़ा अच्छा मुझे वहाँ से एक जंप मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो उसके बाद फिर अब जी जी प्रोफेशनल के उससे जी बीच में जी जो है मैं जी तुम्हारा फैमिली के उस पे कि दादी का तुमने बताया था, थी दादी की शख्सियत, उनके बारे में, उनके साथ जो बहुत गुजरा। फिर फुप्पियाँ दो माशाल्लाह से तुम्हारी जो हैं बहुत ही जी जिंदा दिल, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मोहब्बत वाली फुप्पियाँ, जो कि सब बिल्कुल। लोगों के साथ करती थी। तो वो उनके बारे में कुछ जो है वो। मेरी जी 2 फूफियाँ।
थी, और अब्बू से बड़ी थी दोनों। तो हम्म, सबसे बड़ी जो थी वो डॉक्टर इस्मत सिद्दीकी। अ, हम्म, उन्होंने हैदराबाद दक्कन से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में एमबीबीएस किया था। और उनसे जो छोटी थी हामिदा सिद्दीकी, उन्होंने भी हैदराबाद दक्कन से बॉटनी में बीएससी किया था। तो हम्म, ये लोग जब पाकिस्तान आए हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये 67 में, 57 में सॉरी आ गए थे, 57 या 58 में हम्म, आ गए थे। हम्म, तो ये लोग आके फिर यहाँ पे इनको बहुत कोई ऐसी जॉब्स वगैरह मिलना उस वक्त ज़रा मुश्किल होता था, तो बहुत इन्होंने हम्म, स्ट्रगल की और बहुत एक कड़ा वक्त गुजारा, जिसमें फाइनेंशियली भी एक काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि भाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी फैमिली माइग्रेट करके आई थी, तो उस वक्त का दौर ज़रा बड़ा सख्त था। लेकिन हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पता है, जो मुझे बताई गई बात वो ये कि माशाल्लाह, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, इंटेलिजेंट थी, तो उनको हम्म, बाद में कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने बाद में अपनी अपनी शोबों में काफ़ी महारत के साथ काम किया। बड़ी हम्म, फूफी जो थी मेरी डॉक्टर, उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया यहाँ पे पापोश नगर में, हमारे नॉर्थ नाजाबाद में, नाजमाबाद के अंदर एक जगह हुआ करती थी पापोश नगर, वहाँ पे उन्होंने हम्म, अपना क्लिनिक शुरू किया। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, काफी एज तक, मैं भी उस वक्त तक बड़ा हो गया था, मुझे याद है कि खानदान में मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें वो जाके अटेंड ना करती हों किसी मेडिकल इमरजेंसी को। और कोई अगर खानदान में, बिल्कुल, स्पेशली अगर खवातीन बीमार हो जाती थी, बिल्कुल, तो उस जमाने में हम्म, क्लिनिक्स इतने आम नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो वो जाया करती हम्म, थी। और सबसे बड़ी उनकी बात यह थी कि उस जमाने में उन्होंने ड्राइविंग सीख ली थी, तो वो ड्राइव करके जाया करती थी इंडिपेंडेंट अपना। माशाल्लाह उन्होंने पूरा सेटअप हम्म, किया हुआ था। तो हम्म, और कुकिंग का उनको बहुत शौक था, बहुत जिंदा दिल किस्म की खातून थी। उन्होंने अपनी जिंदगी माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना भरपूर जिंदगी, वो उन्होंने, हम्म, मैंने वाकई ऐसी खातून का अगर हमारे खानदान में देखें तो कम है जिन्होंने हम्म, ये फैक्ट ये है कि जी उनकी शादियां दोनों की नहीं हुई थी, इसके हम्म, बावजूद उन्होंने एक माशाल्लाह भरपूर जिंदगी गुजारी, दोनों पुप्पियों ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दोनों की अपनी मेहनत थी, लेकिन उन्होंने हमें भी अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ट्रीट किया। और जैसा मैंने आपको कहा, हमारे जॉइंट फैमिली में मुझे कोई ऐसी बात कभी याद नहीं कि हमने कभी ऐसी कोई ऊंची नीची बात देखी हो, लेकिन सब अच्छे और खुशगवार माहौल में हमने बचपन अपना माशाल्लाह गुजारा। सही, 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 छोटी पुप्पी जो थी मेरी हामदा सिद्दीकी, उन्होंने ग्लैक्सो ज्वाइन कर लिया था, और फिर वहाँ पे तकरीबन उन्होंने कोई 35 ईयर्स के करीब काम किया, और फिर वहीं से वो रिटायर हम्म, हुई। तो उनकी भी काफ़ी सर्विसेज रही ग्लैक्सो में, और बहुत अच्छा उनका भी वक्त गुजरा माशाल्लाह। सही, सही, सही। अच्छा, तो फिर तुम्हारा जो है वो गुल अहमद से तुम्हारा सफर अगला जो है वो फिर कहाँ गया? गुल अहमद से मेरा सफ़र जी 2008 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 2008 से 2009 के दरमियान मैंने एक छोटी सी कंपनी थी वहाँ शुरू किया, उनके पास कुछ सेल्स मैनेजर की पोजीशन थी, तो मैं वहाँ चला गया था। हम्म, वो गारमेंट्स के लेबल्स वगैरह बनाते थे, लेकिन वहाँ कुछ इतना मज़ा नहीं आया। तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे शादी में हमारे रिश्तेदार आमना आंटी और उनके जो बेटे हैं सादी, वो नज़र आए, हम्म, तो वो उन्होंने कहा कि भाई हम आजकल एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, तुम क्यों नहीं अप्लाई करते। तो वो हम्म, रैकेट बेनकीजर में उस वक्त काम किया करते थे। हम्म, तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मुझे सप्लाई चेन का उस वक्त कुछ आदमी ढूंढ रहे थे। मैंने कहा जी मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कहा आप अप्लाई कर दें, देखें क्या होता है आगे। तो वो अप्लाई किया, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जॉब हो गई। तो मैं फिर यहाँ पे, एक मल्टीनेशनल कंपनी है रैकेट बेनकीजर, आरबी हम्म, उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो डिटॉल और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी मशहूर कंपनी है। उनको फिर मैंने ज्वाइन किया 2009 में, और वहाँ तकरीबन मैं रहा कोई 3 साल, 2012 तक। फिर 2012 में और उस वक्त तक मेरा कोई ऐसा रुझान नहीं था कि जी मैं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ या मुझे बाहर जाना है, क्योंकि घर में हमारा मतलब कोई ऐसी वो हमें नहीं तकलीफ नहीं थी और तंगी भी नहीं थी। माशाल्लाह हमारा सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है, अभी भी घर का माहौल वहाँ पे बिल्कुल अच्छा है और सही चल रहा है। लेकिन उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई, जो दुबई की एक कंपनी, फूड कंपनी, वो रिक्रूट कर रहे थे। तो रिक्रूटर्स पाकिस्तान में जो होते हैं, उनके पास सीवीज होती हैं कैंडिडेट्स की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई एक पोजीशन है,
आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने उस वक्त तो उनको मना कर दिया था कि भाई मैं फिलहाल तो रिलोकेट नहीं कर सकता, मेरे वालिद वालदा मेरे साथ होते हैं। फिर बाद में जब अम्मी अब्बू से बात हुई तो उन्होंने ही मुझे पुश किया कि नहीं बेटा, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती जिंदगी में। आप ज़रूर जाएं, और अगर ये आपको हायर कर लेते हैं तो आप ज़रूर जाएं। इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर अच्छा होता है, करियर के लिए अच्छा होता है, लाइफ के लिए अच्छा होता है। सही। और नदीम भाई, वाकई सही बात है। मैं आपको बताऊं कि हम अगर जज्बाती बात देखी जाए तो भी माँ बाप को छोड़ना जो है ना एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है। खास तौर पे सही। जब आपको पता हो कि भाई पीछे मेल मेंबर्स में, भाइयों में से और कोई नहीं है। लेकिन हम्म। उस वक्त अगर मेरे वालिद और वालदा दोनों मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं वो डिसीजन कभी नहीं लेता। हम्म। और अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो मुझे ये पता नहीं चलता कि दुनिया में बाकी काम बाकी कंट्रीज में कैसे हो रहा है, बाहर के सही। लोग कैसे काम करते हैं, लेवल क्या है बाहर के कंपनीज में काम करने का। और सही। बहुत फर्क सही। पड़ता है। जब आप बाहर सही। आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि भाई कंपटीशन किस तरह का है, लेवल क्या है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अल्लाह का शुक्र है, आप फिर खुशनसीबी रही दुनिया कि के मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो जी, लोग वहां पे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एग्जैक्टली आप। एग्जैक्टली कल्चर का बड़ा डिफरेंस पता चल जाता है आपको। आपको ये पता चल जाता है कि आप एक एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, यानी बिल्कुल। बाहमी बिल्कुल। एक एनवायरनमेंट में काम करना, उसमें आपको एक बड़ा अच्छा एक ग्रूमिंग हो जाती है आपकी, आपको पता चल बिल्कुल जाती है। सही। प्लस आपको अपना स्किल भी इम्प्रूव करने की एक चांस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दुबई आ जाऊं। एक कंपनी थी यहाँ पे, हाइंस के नाम से, उन्होंने मुझे हम्म। हायर किया था। तो वही सप्लाई चेन का ही रोल था। तो हाँ, तो सही। मैंने उनको ज्वाइन किया। वहाँ मैंने तकरीबन कोई 2.5 साल काम किया। फिर उसके बाद एक अबू धाबी कंपनी थी, वो ढूंढ रहे थे किसी सप्लाई चेन हेड को। तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया। तो वहाँ गया मैं, वहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ऑल्दो मैं रह दुबई में रहा था, लेकिन मैं रोजाना कम्यूट करता था अबू धाबी। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो हम्म। मैं तकरीबन 2 साल 2.5 साल वहाँ पे भी काम किया। तो मैं रोज अप हम्म। एंड डाउन किया करता था अबू धाबी। मेरी बड़ी लंबी ड्राइव होती थी, लेकिन मुझे ड्राइविंग कभी खली नहीं। जब मैं गुल अहमद में भी हम्म। काम करता था तो मैं नॉर्थ इस्लामाबाद से लांडी रोजाना जाया करता था, और मेरी कोई सही। बड़ी एक डिफिकल्ट किस्म की जॉब होती थी, क्योंकि मैं लांडी जाता था सुबह। उसके बाद फिर हम क्योंकि सेल्स में थे, तो हम्म। हमें फिर मार्केट से जाके सेल्स चेक करनी पड़ती थी, कलेक्शंस करने पड़ते थे, रिटेलर्स के पास जाना पड़ता था। तो रिटेलर्स तो हम्म। शाम में आराम से बैठ के जो है ना, रात 9 9 10 10 बजे तक जो है ना बैठ के गप्पे लगाते थे, और फिर पैसे नहीं देते थे। तो, तो उनसे जो है ना वो फिर मैं काफी देर तक पहुंचता था। तो मैंने एक बड़ा लंबा अरसा काफी लॉन्ग आवर्स गुजारे पाकिस्तान में। तो मुझे वो ड्राइव अबू धाबी की खलती नहीं थी, क्योंकि मैंने लंबी ड्राइविंग की हुई थी। तो खैर लुबे बाब ये कि वो 2 2.5 साल मैंने अबू धाबी में काम किया। और उसके बाद फिर मुझे वापस एक अपॉर्चुनिटी दुबई में मिली। और ये जीएसके, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पे हम्म। जॉब हुई। और हम्म। अच्छा इत्तेफाक और हसीन इत्तेफाक ये है कि आरबी में जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मेरे बॉस जो हैं वो सादी मसूद साहब थे, मसूद आलम साहब के बेटे। और जब मैंने जीएसके में ज्वाइन किया तब भी मेरे बॉस वही थे। तो ये भी एक अच्छा। छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि दुनिया बहुत सही। छोटी है। आप आज किसी के सही। साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कल आपको कहीं और मिल जाए। तो सही। ये मेरे साथ 2 दफा हुआ कि मेरे दोनों दफा वो मैनेजर रहे। सही। तो ये बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर बाहर आके अल्हम्दुलिल्लाह तो मिला। मतलब उससे हटके के वो क्या कहते हैं, तुम पहले से जानते हो, रिश्तेदार हैं, मतलब बहैसियत मैनेजर कैसा पाया? शादी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक बहुत ऑब्जेक्टिव किस्म के शख्स, मतलब मैं कहूँगा कि वो जजमेंटल नहीं है। वो किसी भी मसले को और किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करते हैं। और उनकी जो सबसे अच्छी बात है, वो एज अ मैनेजर हेल्पफुल हैं। वो चाहते हम्म। हैं कि दूसरा आदमी जो उनके अंडर में काम कर रहा है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ना कि वो स्ट्रेस में आ जाए। यानी वो हम्म। सिर्फ पुश नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि आपको आपके साथ बैठ के उस मसले का हल तलाश करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया जाए। तो सही। बहुत सब सपोर्टिव और बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो मेरा सही। अच्छा उनके साथ रैपो गुजरा। मैं जब रैकेट बेनकीजर में था तब भी उनके साथ बहुत अच्छा मेरा एक रैपो रहा। और जब जीएसके में वो मेरे मैनेजर रहे तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया। सही।
सही अब सही वो पाकिस्तान में है, अब आजकल वो हम्म, शान ग्रुप के साथ हैं, जनरल मैनेजर हैं सही सप्लाई चेन के वहाँ। हम्म, हम्म, हम्म। तो तो जी तुम्हारी जो है जी। वो क्या कहते हैं, दुबई में शादी तुम्हारी जो है वो तो यहीं से पाकिस्तान में जब तुम थे तो हो गई थी तुम्हारी, किस सन में शादी हुई? ये मैंने आज बेगम से चेक कर लिया था कि सन मुझे बता दो ताकि शर्मिंदगी ना हो। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में हमारी शादी हुई। अच्छा। और जी हाँ। और हमारा रिश्ता भी जो है वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आयशा हाँ। ताईजान ने हमारा रिश्ता करवाया। और वो भी इस तरह से कि अम्मी ने उनसे कहा हुआ होगा, तो उन्होंने जो है वो खास तौर पे कहा था कि नहीं तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम लोग कभी ना नहीं करोगे। तो यही हुआ कि जिस लम्हे उन्होंने बताया कि ये कौन सी फैमिली है, तो मतलब मेरे ख्याल से सहर जो मेरी वाइफ है उसको देखने तो बाद में गए थे, हाँ तो पहले ही हो गई थी। तो ये उनकी माशाल्लाह एक आयशा ताईजान की एक स्किल थी कि वो जोड़े बहुत हम्म, अच्छी तरह मैच करती थी। और उनके हम्म, जहन में अल्लाह ताला ने उनको कुदरती एक वो दिया हुआ था, वो अपने जहन से जो है ना मैच करती थी और बहुत अच्छा मैच बनाती थी। तो हम्म, यही हुआ कि हम जब मिलने गए उनके यहाँ, तो माशाल्लाह उनकी फैमिली बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, और जाहिर बात है क्योंकि हमारे अपने खानदान के रेफरेंस से है। और हम्म। हम हाँ हाँ, डायरेक्टली बहुत तो पुराना एक मैं ताल्लुक। बिल्कुल। तो डायरेक्टली तो मैं मेरे जो ससुर हैं डॉक्टर इबाद, उनसे हम्म, कभी मेरा ताल्लुक नहीं रहा था, लेकिन जाहिर बात है जब पूरे रिलेशंस पता चले और फिर जब बाद में पूरी एक चेन ऑफ रिलेटिव्स सामने आए, तो फिर तो ऐसा हम्म, लगा कि जैसे ये शायद हमारे ही घर वाले हैं और हमसे बहुत सही अरसे बाद मिल रहे हैं। सही, तो बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छा माशाल्लाह उनका एक खानदान है। और उनके जो सब जो मेरे ससुर के जो भाई हैं, जावेद भाई और तारिक भाई, उनके भी जो है ना बहुत शफीक और बहुत ही मिलनसार हैं। हम्म, खुद यास्मीन बाजी हमारे साथ बचपन बचपन से हमने देखा है असद भाई और यास्मीन बाजी को, तो उन्होंने तो हमें बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया है। तो ये बहुत हम्म, मिलनसार और बहुत ही मोहब्बत वाली फैमिली है नदीम भाई। और जो इनकी दादी हैं वो माशाल्लाह अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ट्रीट करती हैं। और जाहिर बात है हम हैं हम्म। उनके बच्चे, तो बिल्कुल 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 सही है। हाँ नहीं, बहुत मोहब्बत वाली हैं वो भी, और सभी जी हाँ लोग जो है वो हम तो जी हाँ खैर जो है वो एक, यानी ये रिश्ता जो है, ये ताल्लुक इनके फैमिली के साथ जो है वो 65 या 64 में जो है वो हुआ था, जब फसाद फूफा से हमारी फूफी की शादी हुई थी। और जी हाँ उससे पहले हम हैदराबाद में रहते थे, तो हम जी जो हाँ है वो यहाँ बिल्कुल कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पे यास्मीन चची भी आती थी, हुमायूं भाई वगैरह सही पढ़ते थे जिस वक्त, मैं तो नहीं उस वक्त सही जाता था, उससे पहले की बात। सही। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला ही, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अल्लाह ताला ही ये मिलाता है कि आप जिस तरह की आपकी जहनियत, तबीयत और जिस तरह की आपकी अप्रोच होती है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बिल्कुल जो है वो, आप अपनी पॉजिटिव अगर जो है वो अप्रोच रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो वो आपके मैच के। और ये खाली रिश्तों में, शादी के रिश्तों ही में नहीं है, ये आप जर्नली जिस तरह तुमने कहा कि जाफर ब्रदर्स में मुझे बहुत अच्छे कुलीग्स मिले, या जी हाँ गुल अहमद, तो तुम्हारी जो तबीयत, तुम्हारी जो जहनियत, या तुम्हारी जो एक सोच अप्रोच है, तो वो खुद ब खुद आप उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल तो जो बुरी सोबत सही के कह लोग रहे हैं हैं। उनको बगैर ढूंढे खुद ब खुद बुरी सोबत मिल जाती है, जी हाँ सही कह रहे उनको हैं, ढूंढना बिल्कुल नहीं सही। पड़ती। तो वो नहीं ये है वैसे कि जनरली माशाल्लाह से। नदीम भाई लोग माशाल्लाह सब अच्छे होते हैं, अगर आप अच्छी तरह से वाकिफ मिल, आपने सही कहा, अगर आप अच्छी तरह से लोगों से मिलें तो वो जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग होते हैं। इवन जो हाँ हमारे मतलब, जो वर्क एनवायरनमेंट में लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मैं तो आज भी जिस कंपनी में हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि यहाँ पे क्योंकि मल्टी कल्चरल माहौल है, तो जाहिर बात है आपको हर कंट्री के लोग नजर आते हैं, मिलते हैं आपसे। और जो मेरा ग्रुप है खास तौर पे, उसमें माशाल्लाह इंडियंस बहुत हैं, और वो इतने मोहब्बत से मुझे एज अ कुलीग और एज अ भाई की तरह ट्रीट करते हैं कि सही। जो मेरी अभी प्रेजेंट बॉस हैं वो भी बिल्कुल मुझे इसी तरह से ट्रीट करती हैं जैसे वो अपनी किसी टीम मेंबर को ट्रीट है। तो जो
पॉइंट है वो यही है कि अगर आप अच्छे हैं या आपका तरीका अच्छा बिल्कुल। है तो मेरे ख्याल से सब सब आपसे अच्छी तरह से मिलते और फिर मतलब ये यही है ना कि आपको तो एक जिसको कहते हैं दरगुजर करना पड़ता है बहुत सारी हैं। चीजें। जी। आप अगर अपने आप को पूरे उसको अपना आप एक अहाता करें तो मतलब जी हाँ। हर आदमी में कहीं ना कहीं तो हो सकता है आप भी 70% सही हो, 30% आप में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो। तो उस सही बात है, बिल्कुल सूरत में बिल्कुल। इंसान को अपने आप को एवेल्युएट कर लेना चाहिए कि भाई मेरे अंदर क्या चीजें हैं ऐसी जो दूसरे को भी बुरी बिल्कुल लगती होंगी। बिल्कुल तो सही वो फिर बात है। सब चीजें सही हो जाती हैं। अच्छा, एक बिल्कुल हमारा सही। तुम्हारा एक और जो है वो स्किल है जो कि मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ता गया, और उसके बाद जो है माशाल्लाह तुम जो है वो अभी मैं जब दुबई गया था तो पता चला कि जी एक कमर्शियल और प्रोफेशनल शूट्स भी करते, फोटोग्राफी। जी। तो वो कैसे डेवलप हुआ? नदीम भाई, फोटोग्राफी भी जो है वो हर इंसान जो है ना इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेता है। तो फोटोग्राफी भी कुछ कुछ मैं क्रेडिट अपने वालिद साहब को ही दूंगा कि क्योंकि उनको बहुत शौक हुआ करता था एक जमाने में, उनको फोटोग्राफी का बिल्कुल बहुत मुझे शौक याद था, है। उन्होंने बहुत तस्वीरें खींची। ही वॉज अ कैजुअल फोटोग्राफर बट ही ट्राइड टू कैप्चर लॉट ऑफ मोमेंट्स। तो हमारे आज हम्म, भी घर में आप जब जाएंगे तो हमारे एक कैबिनेट है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, उसकी दो या तीन दराजें भरी हुई हैं एल्बम से। और वो सारी तकरीबन अब्बू ने खींची हुई है। मेरे मामू असलम अंसारी, उनको बहुत शौक रहा तस्वीरों का। हम्म, और हम्म, मैंने घर में हमेशा बचपन में देखा है कि लोग कैमरा यूज करते रहे हैं। हमारे अपने हम्म, खानदान में कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं माशाल्लाह। असद भाई हमारे पूरे खानदान के लिए एक इंस्पिरेशन भी रहे। उन्होंने कोई ऐसा इवेंट खानदान का नहीं था जिसमें असद भाई कवर ना करते हो। तो माशाल्लाह हम्म, शौक, ये चीजें जब इंसान देख रहा होता है तो कुछ कुछ आपकी जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ से आ रही होती है। आलम भाई जो है, मुझे मसूद आलम साहब जो है, आलम भाई मसूद ने भी आलम, बहुत जी बिल्कुल, जो है वो मसूद आलम अंकल फोटोग्राफी ने की, और बिल्कुल बिल्कुल शादियों की बिल्कुल मतलब मूवीज जो है वो बिल्कुल बनाई बहुत। बिल्कुल और वो बिल्कुल एक बिल्कुल वॉलेंटियर, उसमें कोई वो नहीं कहे कि बिल्कुल भाई हाँ मैं बिल्कुल बनाऊं। बहुत बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। वो वीडियोग्राफी करते थे और उस जमाने में उनके बहुत अच्छा स्किल था उनका। और बहुत माशाल्लाह मुझे बहुत। याद है उन्होंने काफी मेहनत से काम किया। तो मैं यही कह रहा हूँ हम्म, कि ये इंस्पिरेशन जो इंसान मुख्तलिफ चीजों की देखता रहता है, उसको फिर एक किसी जमाने में आके फिर वो चीज फ्लेयर अप करके आपके अंदर एक वो डिजायर हो जाती है कि यार मैं भी करूंगा। तो सही। मेरी तस्वीरें खींचने की शौक मुझे काफी अरसे से है, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था। जब मैं दुबई आया हूँ यहाँ पे तो उस वक्त फिर, क्योंकि जाहिर बात है वर्क रूटीन में फिर आपके पास और फैमिली के अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती कि भाई आप अपना कुछ में बैठें, क्योंकि सोशल लाइफ यहाँ पे है लेकिन थोड़ी लिमिटेड सी है, क्योंकि आप कुछ फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, कोई रिलेटिव्स के साथ घूम सकते हैं, और कुछ ऐसी हॉबी होनी चाहिए कि इंसान के पास कि भाई वो अपना थोड़ा सा टाइम पास करे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ अच्छे यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स मिल गए जो हम्म, फोटोग्राफी में थे। तो उनके साथ जब मैंने बाहर जाना शुरू किया तो उसमें मेरी लर्निंग बहुत हुई और वहां से ही मेरी इंस्पिरेशन फिर शुरू हुई। तो हम्म, मेरा ज्यादातर जो मैं क्रेडिट दूंगा वो एक दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे। मेरे एक बहुत अच्छे यहाँ पे दोस्त हैं जो इंडियन है, लाल नलत नाम है उनका। मैं उनका नाम आज इसलिए रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। और हम्म, वो मुझे इंस्पिरेशन उनसे भी बहुत मिला, उन्होंने काफी चीजें मुझे सिखाई। प्लस मेरे और भी सही बहुत सारे दोस्त रहे जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों के ऊपर गाइड किया। प्लस फिर इंसान की अपना एक शौक डेवलप होता रहता है। सही। बिल्कुल तो सही। लैंडस्केप में मेरा ज्यादातर शौक रहा, मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी को परसू करता रहा। कुछ मैंने हाथ पैर मारे मुख्तलिफ दूसरे जॉनर्स में भी, जैसे कुछ फैशन की भी कुछ मैंने कभी कभी तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है काम, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है। लैंडस्केप में तो ये है कि आपका जब मूड हो आप सुबह उठें और चले जाएं। तो नदीम भाई होता ये था कि मैं उस वक्त अबू धाबी में काम किया करता था। अबू धाबी से दुबई का जो सफर है वो तकरीबन कोई पौने 2 घंटे का, 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं मेरे घर सही। तक आने में, जहां तक मैं काम करता था। तो मैं वहां से वापस आता था, कोई 160 किलोमीटर्स की ड्राइव थी वो करने के बाद फिर मुझे लाल नलत और इनके जो ग्रुप वाले थे वो कहते थे जी आज हम जा रहे हैं फुजैरा रात में, और सनराइज वहां जाके शूट करेंगे। तो हम 3 बजे रात में निकल जाते थे दोबारा कोई 150 किलोमीटर की ड्राइव करने के लिए। सही। तो सही। ये जो जो पैशन होता है वो आपको ये सारी चीजें करने में मजबूर कर देता है। हाँ, जिसको तो पंजाबी में कहते हैं कि शौक दा कोई मोल नहीं।
शौक का कोई मोल नहीं, बिल्कुल जी, बाकी कोई मोल नहीं है। मतलब इसमें आप ये कह ही नहीं बिल्कुल सकते कि जी जाहिर है। मुझे नींद पूरी करनी बिल्कुल है, या मुझे जो है बिल्कुल ना वो बिल्कुल गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा डल जाएगा तो मैं नहीं जा सकता, तो इसमें कोई बहाना नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये शौक के ऊपर आप सारी चीजें कर शौक, जाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल। और फिर मैं लकी रहा कि मुझे बहुत अच्छे और भी इसमें सिखाने वाले मिले। और फिर खास तौर पे एक मेरा जो ट्रिप पाकिस्तान का मैंने किया 2018 में, वो बहुत मेरे लिए इंस्पायरिंग ट्रिप था। जो नॉर्दर्न गिलगित एरिया था। बल्तिस्तान, जी गिलगित बल्तिस्तान का मैंने ट्रिप किया। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर हैं, आतिफ सईद नाम है उनका, वो एक पाकिस्तान के लिए आइकॉन है। वो माउंटेन रेंजेस और लैंडस्केप्स के आर्टिस्ट हैं। उनकी अच्छा स्पेशलाइजेशन है ये। और वो निकॉन जो कंपनी है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अच्छा। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, एक ग्रुप है पाकिस्तानी ग्रुप, जो नीदरलैंड में एक साहब रहते हैं, फैसल नाम है उनका। उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था, टूर ग्रुप, और वो लीड ओके। कर रहे थे आतिफ, पाकिस्तान से। तो मैंने, क्योंकि आतिफ को मैं काफी अरसे से फॉलो कर रहा था और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम आ जाओ, और तुम्हारा सारा इंतजाम हो जाएगा, बस तुम उनको ओके करो और तुम आ जाओ। तो फिर मैंने कहा कि जी कुछ नहीं, छुट्टी वुट्टी मुझे चाहिए। मैंने अपनी बॉस को कहा कि जी मैंने तो जाना है, तुम कुछ भी करो, किसी से भी काम करो, मैं तो ये छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैं तकरीबन 10 दिन के लिए मैंने वो ट्रिप किया, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी तो है एक उसका आउटकम है, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो, नहीं भाई, ये वाकई ऐसी बात है कि जो अगर मेरे यंग लिसनर्स, मेरे कुछ बैठे हैं खानदान के, तो वो ये बांध लें बात के, लाइफ इज ओनली गिवन वंस। अगर अपॉर्चुनिटी आए तो जो काम तुम्हारे जहन में कर जाओ, क्योंकि ये बाद में फिर टाइम नहीं आएगा, बाद में फिर तुम ये कहोगे कि यार बिल्कुल अच्छा होता मैं उसी वक्त कर लेता। और फिर बाद में कुछ चीज बिल्कुल आती है सही। हाथ में, कुछ नहीं आती, तो जब कोई चीज समझ में आ जाए, कर लो। आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव। तो ये इस मामले में एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल फिट होता है कि ये जब मुझे समझ में आ गया कि यार ये करना है, तो बस फिर करना था। और उसका बहुत सही। सेटिस्फेक्शन मैंने अपना लिया, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की ब्यूटी है वो देखने से ताल्लुक रखती है, उसको कोई कैमरा कैप्चर बिल्कुल नहीं कर सकता नदीम भाई। ये जाके ही पता चलेगा कि क्या चीज़ है पाकिस्तान में। सही तो सही। जो लोग अब तो खैर कोविड है, अल्लाह ताला सबको कोविड से जल्द छुटकारा हाँ अता करे। महफूज रखे। जब लेकिन खुल गया है जी, अभी। अभी जो खुला है परसों से, तो जी हाँ, वो तुम्हारे पास भी व्हाट्सएप पे आई होंगी क्लिप्स जो हैं कि 17-17 किलोमीटर की क्यू जो है वो गाड़ियों की, जो जी नॉर्दर्न बिल्कुल, एरियाज में लोग जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लोग तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, अल्लाह बहुत दिन ताला। से ट्रैप हुए बिल्कुल हुए हैं, तो उनको जाना है, वो बिल्कुल। बेचारे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो लेकिन बहुत मेरा मुझे मजा आया, और मेरी बड़ी अच्छी एक तो मेरा स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अच्छी डेवलपमेंट हुई, जिनका मैं जिक्र कर हम्म रहा हूँ आतिफ, उनके साथ मैंने बड़ी हम्म अच्छी चीजें लर्न की। और जो हम्म। एक्सपीरियंस इंसान वहां जाके करता है फिर वो बहुत एक डिफरेंट किस्म का होता है। तो हर शोबे में जो भी आपका शौक है, आप उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले कभी इसको छोड़े नहीं, आप करें जरूर। सही सही तो बिल्कुल। ये और बहुत फिर ये जरूरी कि है। सबसे बड़ा ये कि एक ग्रुप के साथ, इस तरह के प्रोफेशनल लोगों के साथ, और फिर बिल्कुल नॉर्दर्न बिल्कुल एरियाज को बिल्कुल जो है वो एक्सप्लोर करना, वो एक बहुत ही बिल्कुल। के बहुत ही ऐसे एक जर्नल पॉइंट्स होते हैं जो लोग चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये नहीं, बहुत ही बहुत अंदर की जगहों पे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इनको उन जगहों का अंदाजा होता है, इन्होंने वो चीज देखी होती है अपनी नजर से, तो ये फिर वो चीज हम्म, आपको बताते हैं कि भाई आपने यहाँ जाके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखना है। और बिल्कुल सही है। यही होता था कि हम फजर से पहले उठते थे, और हम जो है ना, क्योंकि हमें कोई सनराइज खींचना होता था, तो हम सुबह उठे होते थे, और रात में फिर हम जो है ना जाके अपनी चीजें सारी देखते थे, इवेल्युएट करते थे, और बड़ा एक इंटरेक्टिव हम्म। मजा आता था सेशन में। तो बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा, वो 6 8 दिन तो जो थे मेरे इसमें पास। फोटोग्राफी में जो है वो, और नेक्स्ट उसमें जो है तुम्हारा क्या है, कोई और जगह को एक्सप्लोर करने का सिलसिला? नदीम भाई बहुत है? लंबी लिस्ट है, बकेट लिस्ट बहुत लंबी है। वो हम्म मतलब ना खत्म होने वाली है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला मौका दे, अल्लाह ताला हिम्मत दे। बहुत सारी जगहें जाने की ख्वाहिश है। और मुख्तलिफ चीज़ें इंसान जो चीज़ कर सकता है, आप जिस वक्त कर सकते हैं आप कर जाएं। वेट ना करें कि भाई हम्म जब मैं जाऊंगा जब मैं तस्वीर लूंगा। और फोटोग्राफी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि यू कैन टेक अ पिक्चर एट एनी मोमेंट
और उसमें अगर आप अपनी कोई स्किल या कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, आपको आप दिखा सही सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह जाएं तो खूबसूरत तस्वीर आए। सही आप किसी सही। भी जगह पे अपनी अच्छी तस्वीर ले सकते हैं। वो आ जाता है स्किल, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी चीजें समझ के, कोई कुछ कोई चीजें मूवमेंट ऐसी गाइडलाइंस। आई अभी, कोई मूवमेंट ऐसी आई अभी अभी तक, कोई ऐसी आई मूवमेंट कि जिसमें तुमने चलते फिरते में जो है वो कैमरा साथ हो और तुमने कोई ऐसी जो है वो एक क्लिक जो है वो किया हो? जी बहुत सारी दफा ऐसा होता है, और बाज दफा तो मेरा जो कैमरा, जो प्रोफेशनल कैमरा मैं यूज करता हूँ, वो मेरे साथ अक्सर नहीं भी होता, मेरे साथ से हम्म, मोबाइल होता है। तो मोबाइल भी हम्म, आपकी एक बड़ी ताकतवर डिवाइस है, और अब तो जो मोबाइल्स में कैमरे हैं वो बहुत अच्छे लेवल की तस्वीरें और फोटोग्राफी करते हैं। तो बहुत सारी दफा ऐसा ही होता है कि हम कभी जाते हैं, किसी जगह पे होते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं, या किसी जगह कैफे पे बैठे होते हैं, तो वो मुझे कोई चीज़ अगर नजर आती है तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें बाज दफा आ जाती हैं उसमें। हम्म, हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग कैप्चर्स आ जाते हैं। सही सही मोबाइल से ही मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सही। तो अब जो है वो कुछ आखिर में जो है वो जो मतलब घर की बॉस है उनके बारे में भी बता दो। शहर मेरी घर की बॉस भी हैं जी, और लाइफ की बॉस भी हैं। इनका जो माशाल्लाह एक कहना चाहिए कि जो एक होम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। हम्म, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अकोमोडेटिंग है, हम्म, और बहुत सारी दफाओं में ये बड़े बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लेती है, क्योंकि अ, मुझे यकीन है कि जो अपनी बहुत सारी चीज़ें इंसान करना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता कुछ चीज़ों की वजह से। तो इसने कभी कंप्लेन नहीं की कि भाई फलां हम्म, चीज़ नहीं हुई, या फलां चीज़ हम नहीं कर पाए, या हमने ये नहीं किया या वो नहीं किया। इसने हमेशा माशाल्लाह सपोर्ट किया। और इसकी, क्योंकि जाहिर बात है, बात वही आ जाती है कि घर की तरबियत, और जो इनका सही, अपना घर में इन्होंने माहौल देखा, वही ये कैरी बिल्कुल सही। करके लाई हैं। तो इसने, हमारी जो बेटी है माशाल्लाह रिदा, उसकी भी तरबियत इसी तरह से वो कर रही है कि भाई हम्म, इंसान जो है वो हर तरफ चीज परफेक्शन में नहीं होती। कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल गिव एंड टेक होती हैं, आपको कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज के लिए भी रेडी रहना चाहिए, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है उसके ऊपर खुश भी होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और हम्म, इंसान को कभी ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं बस डरा सहमा बैठा हम्म, रहूं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मेरी नदीम भाई पूरे करियर में दो या तीन दफा मेरी जॉब गई, और उसके बाद फिर मुझे हम्म, दूसरी जॉब ढूंढने में टाइम लगा। तो हम्म, बिटवीन द जॉब्स इंसान की एक बड़ी अनसर्टन पीरियड होता है, क्योंकि सही, जाहिर बात है, एक सैलरीड क्लास इंसान जो है उसके पास तो बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं होते। कुछ महीने तक सही, तो वो सरवाइव बिल्कुल। कर सकता है, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली की तरफ से, मुझे शहर की तरफ से कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जी कोई बहुत पैनिक हो गया हो, या घर में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया हो। और इनफैक्ट इसकी तरफ से हमेशा यही सपोर्ट रही कि भाई जो रिस्क देने वाली जात है वो तो अल्लाह की है, उसने अगर प्रॉमिस किया है तो वही देगा। तो उसकी वजह बिल्कुल से सही। फिर इंसान खुद भी बड़ा मतलब सेटिस्फाइड रहता है। सपोर्ट तो मुझे मिलती है, कभी अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है जी हाँ, ऐसा कभी मैं किसी पैनिक जोन में नहीं गया कि जी अब क्या होगा, हम यहाँ बाहर रह रहे हैं, मेरी जॉब चली गई है तो मैं क्या करूंगा। और खास तौर पे मैं ये चीज़ इसलिए भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का दौर कोविड की वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि ये एक ऐसा ग्लोबल फैक्ट हो गया है कि जॉब चाहे आपकी परमानेंट हो, या टेम्पररी हो, या पार्ट टाइम हो, या फुल टाइम हो, हम्म, इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी दुनिया में ऐसी हैं कि ये चेंज किसी वक्त भी किसी को भी हिट कर सकता है। तो हिट कर सकते। इसीलिए सब सब लोगों को अपने जहन में ये चीज तैयार रखनी चाहिए कि ऊपर जो रिस्क देने वाली जात है वो ऊपर है। उसने जो पहले रिस्क दिया है वो वही बाद में भी रिस्क देगा। ऊपर नीचे बिल्कुल सही। हो सकता है कंपनी ए में हो, कंपनी बी में हो, आज दुबई में हो, वापस पाकिस्तान में हो, किसी और जगह हो। तो ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इंसान को अगर उसके ऊपर भरोसा है तो फिर उसके ऊपर ही भरोसा होना चाहिए, और अपने लेकिन ये कि अपने ऊपर एक चीज ये एतमाद है होना कि चाहिए। कोविड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी हाँ। कोविड जो बिल्कुल। है उसने एक चीज जो है वो दुनिया में जो है वो सिखा दी, अगर हम सीखें उसको और हम उसको जी अपना लें कि जिंदगी जो है वो सादगी से गुजारी जाए तो जिंदगी में मसाइल कम से कम रहते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। मतलब ये सब चीजें जो हैं वो सादगी, एक जो जरूरतें हैं, हमें दिखा दिया कि जो जरूरतें हैं उसी के अंदर अगर आप रहें बिल्कुल सही कहा तो आपने। फिर कोई मसाइल नहीं है। तो हमने बिल्कुल जो सही है वो कहा। अपनी जरूरतों से हट हम्म। के बहुत सारी चीजें कर ली थी। तो बिल्कुल और सही ये कहा। कि अल्लाह ताला ने
ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को दिखाया है, पूरी ग्लोबली जो है वो। बिल्कुल। तो एक दुनिया में पूरी जो है ये चीज अल्लाह ताला ने दिखाई, और ये अल्लाह ही की तरफ से थी। और इसमें जो लोग इसको एक लेसन के तौर पे लेके इससे जो है वो अपने आप को जोड़ लेंगे कि बिल्कुल अगली सही। जिंदगी जो भी है उसको जरूरत के अपनी जो चीजें हैं उस तक अपने आप को रखें, और वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें फिर इंशाल्लाह बेहतर भी होती वजह जाएंगी। फरमाया आपने, बिल्कुल तो बिल्कुल सही पहले कह रहे भी हमने अपने बड़ों को देखा, या हमने अपने बड़ों के अलावा जो मैं पाकिस्तान के उसमें हवाले से बात करूं कि जो बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और वो सारे थे, उनको देखा कि वो एक सब चीजें होने के बावजूद सादी जिंदगी थी उनकी हैं। सिंपल गुजारते थे। है जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें कोई तो ऐसी वो चीज नहीं थी कि जो मतलब, हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने जो है वो माशरे के लिए बहुत कुछ किया। जी हाँ आप बिल्कुल। पहले वक्तों में देखें कि जो मतलब यहाँ पे अस्पताल बने हुए हैं या स्कूल बने हुए हैं, तो उसमें जी जब हाँ आप जाते हैं तो एक एक कमरा जो है किसी की नेम प्लेट के साथ जो है वो मतलब वो हुआ है, आवेजा हुई हुई है उस पे कि सही। डोनेट किया। तो पूरा बिल्कुल अस्पताल किसी एक के लिए बनाना मुश्किल है, लेकिन 50 बिल्कुल लोगों ने मिलकर एक अस्पताल बना दिया। बिल्कुल तो कम्युनिटी सर्विसेज इसी तरीके से होती हैं, और वो होती थी पहले। तो बिल्कुल। जो है क्या कहते हैं, मुझे और तुम्हारी बेगम, तो इस हवाले से मैं बहुत वो करूंगा कि शादी के बाद जो है बच्ची छोटी थी उस वक्त, और उसने जो है माशाल्लाह अपना मास्टर्स जो है वो जी किया। हाँ माशाल्लाह, वो, उसने शादी के बाद कंप्लीट किया, बिल्कुल। और हाँ, तो वो एक पढ़ाई ये का और उसका जो है ये वो बात था। बात वही है नदीम भाई के, जब इंसान के अंदर कोई विल होती है ना कोई चीज करने की, तो वो उसके पीछे लगा रहता है, वो कर लेता है। तो इसके जहन में बिल्कुल भी ये सही। था कि भाई मेरी शादी की वजह से मेरा मास्टर्स रुक गया है तो मैं करूंगी, तो फिर इसको एक ये था कि भाई चलो मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका लगेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं जरूर शुरू करूंगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर कोशिश करके अपना एक हम्म, चीज को कंप्लीट करने की कोशिश की। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। ये अच्छी बात है, इंसान को प्रोग्रेसिव माइंड होना चाहिए, बिल्कुल। तो अब हम बात आखिर में हम्म, रैप अप करते हुए जो है वो जी जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है अगली, जो आगे कल को जो है वो ये सब भाग दौड़ें संभालेंगे, जी हमारी तुम्हारी जगहें लेंगे, उनके लिए जी। कोई मैसेज जो है वो। नदीम भाई सिंपल बात यह है कि मेरे ख्याल से मैं ये ज़रूर डिटरमिन करूंगा कि हमारे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं अ, वो तैयार रहें कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एक माइंडसेट था ना कि भाई हम पढ़ लिख लेंगे, फिर जॉब कर लेंगे, जॉब में हमें तनख्वाह मिल जाएगी, तनख्वाह से हमारी रोजी रोटी चलेगी, घर चल जाएगा, कभी हमारे पास पैसे जमा होगा तो हम कभी घर बना लेंगे, ये एक हमारा लाइफ का फॉर्मूला था। हम्म, ये अब मेरे ख्याल से इनवैलिड हो गया है, और जितनी हम्म, जल्दी हमारे ये यंगस्टर्स ये बात को समझ जाएं ये ज़्यादा अच्छा है। इनवैलिड इसलिए हो गया है क्योंकि अब कोई इक्वेशन नहीं है। अब जो जो रेस है और वो जो दौड़ जिसे आप कह सकते हैं वो है, वो स्किल सेट की है कि आप अपने आप को तैयार करें मुख्तलिफ स्किल्स में, जो भी आप कर सही। सकते हैं, जितनी आपकी सकत है, जितनी आपकी इंटेलिजेंस है, आप वो स्किल्स में अपने आप को तैयार करें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप एक जनरलाइज्ड जोन में रहेंगे, और जनरलाइज्ड जोन के लोगों की अब डिमांड बहुत कम है। मैं खुद इसलिए सही। कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट एज में आके अपने करियर में स्विच किया था। मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से सप्लाई चेन में आ गया था। जब मैं आया सप्लाई चेन में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक टेक्निकल या स्किल सेट की जरूरत है, या हो सकता है हो। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने स्किल्स को जो है ना थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँ, मैंने भी कुछ कोर्सेज करने की कोशिश की। हम्म, अब जनरेशन और चेंज हो गई है, डिजिटल माहौल हो गया है, ज्यादातर चीजें डिजिटल मीडिया पे आ गई हैं, पढ़ाई का भी हम्म, तरीका बदल गया है, अप्रोच बदल गई है, मार्केटिंग कंपनीज ने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी सारी चेंज कर दी हैं। तो सही। मैं फिर मशवरा सब बच्चों को ये दूंगा जो पढ़ रहे हैं अभी और जो अभी अपने एकेडमिक दौर को कंप्लीट कर चुके हैं, अभी नया जॉब शुरू कर रहे हैं या नई काम शुरू कर रहे हैं। आप ये एग्जाम्पल कोविड का ही देख लीजिए, इसमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज को बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट हुए, जायंट्स जो है वो नीचे आ गए हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अभी भी डिजिटल जो कंपनीज हैं, जैसे बड़े जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, amazon हो गया, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, इनके स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, इनकी सेल्स और बढ़ गई हैं। तो सही, ये बिल्कुल। रुझान ये बताता है कि आप अपने आप को चेंज करें, आप उन चीजों पे फोकस करें जो फ्यूचर की डिमांड है। आप जनरल हम्म, आइडिया
यानी मैं स्कूल में हूँ तो मैं डॉक्टर और इंजीनियर बन जाऊं, ये वाली सोच से बाहर निकलें। और अब सही। बच्चों को, पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि बच्चों को खुली छुट्टी दें, कि जो उनको सही लग रहा है वो करें। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उनको नॉलेज है। तो लेट देम बिल्कुल डिसाइड सही। व्हाट दे हैव टू डू, एंड लेट देम परसू व्हाट दे शुड बी डूइंग। तो मेरे ख्याल से हाँ, उसके ये एक उसमें मेरा मैसेज है। गाइड करें, उनको गाइड जी करें, लेकिन बिल्कुल। उनको बिल्कुल जो है वो इम्पोज ना करें उनके ऊपर चीजें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब दौर बिल्कुल बदल गया है। कुछ व्हाट विल हैपन टुमारो वी डोंट नो। तो जितनी तेजी से चीजें दुनिया में चेंज हो रही हैं, बच्चों को चाहिए कि मेरे ख्याल से अपने जो स्किल्स हैं और अपने जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो उसी तरह से डेवलप करें, ताकि उनकी और डिमांड हो। फिर क्योंकि इसमें एक चीज और मैं जो है जी वो तुम्हारी बात में जो जी है वो ऐड करूंगा, कि जो जी कि हमारे कल्चर में नहीं थी, और अब हमें जी जी इसको जो है वो अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बच्चों को। मतलब इस चीज के लिए जो है वो रखना चाहिए कि वो करें जी। कोई इस तरह की चीजें, कि एजुकेशन के पीरियड में भी जो है वो एक पार्ट टाइम चीजें जिस तरह होती हैं, या मतलब कोई आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या कहीं ऑनलाइन अब जिस तरह क्लासेस हैं, या ऑनलाइन कोई बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। टाइप कर रहे हैं, तो वो एक इंटर्नशिप करवाएं वो जी, इस वक्त से। इंटर्नशिप करवाएं। हाँ, लोगों बच्चों को कहें कि जाके काम करें, वॉलंटियर काम करें। और यहाँ पे तो अब बिल्कुल। बहुत बड़ा कल्चर हो गया है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बाहर की, वो मांगती हैं कि आपने अपने हाई स्कूल पीरियड में कैरियर। वॉलंटियर वर्क किया है या वॉलंटियर। नहीं किया। अगर आपने किया होता है तो एग्जैक्टली। वो उनके लिए पॉजिटिव बात होती है। तो यही क्योंकि हमारा जो उससे उससे पाकिस्तान के सबसे हवाले मेन ये से। होता है कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जी बिल्टअप होता है। बिल्कुल और आप बिल्कुल इंटरेक्ट, वही बिल्कुल जो तुमने बात की थी पहले, कि इंटरेक्ट जब करते हैं लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें बिल्कुल सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सही। पाकिस्तान के हवाले से हम बहुत पीछे हैं अभी भी। हमारे नेबरिंग कंट्री में बहुत इस वक्त मेच्योरिटी है। हमें पूरी दुनिया के साथ compete करना है, मतलब हम सिर्फ एक छोटे से जोन में नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ हम्म। compete करने की कोशिश करें। और जब हमारा यानी अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आज 14 अगस्त भी है तो मैं वापस थोड़ा सा पेट्रियाटिक हो गया हूँ, लेकिन हम्म। पॉइंट यही है कि हमारे जो पाकिस्तान में बच्चे हैं वो ये जरूर सोचें कि आपने पाकिस्तान के हवाले से नहीं देखनी चीजें, आपने ये देखनी कि आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन में भी आपका स्टैंडर्ड क्या है और वर्क में भी आपका क्या स्टैंडर्ड है। कैन यू compete विद अ पर्सन हु इज लिविंग इन यूएस, यूके और कनाडा? कैन यू कैन यू मीट विद देम एट द सेम बेंचमार्क लेवल्स एज यू डू वर्क इन पाकिस्तान? तो ये अगर आप इसका जवाब हाँ में दे देंगे तो फिर तो सही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा गैप है, तो फिर कुछ मसला है, क्योंकि दुनिया तो आपको उसी स्किल सेट पे जज करेगी। और अब क्योंकि बिल्कुल सब सही। चीजें डिजिटल हैं, तो आप कहीं पे भी बैठ के आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी कंपनीज आपसे काम ले सकती हैं। तो आपको ये फिजिकली आपकी लोकेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन यू कैन वर्क फॉर एनी सही। कंपनी। तो आपको अपने स्किल सही। सेट डेवलप करने हैं। तो मेरा मशवरा बिल्कुल सबको सही। यही है कि थोड़ा सा ब्रॉड होराइजन पे सोचें, लिमिटेड स्कोप में ना सोचें कि भाई मुझे सिर्फ कॉमर्स करनी है या बिजनेस स्टडीज करनी है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है। थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में सोचें, बहुत स्किल्स नए आ गए, उनको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक। थैंक यू वेरी मच हम्माद। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और नदीम बहुत भाई अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू रही। बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया आपने। की बात का। नहीं, ये वाकई मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि देखो, तुम्हारे तुम्हारे साथ बातचीत, बड़ा। जो है वो तुमने क्या कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं किस हवाले से किसको जो है वो पिक कर, तो मैं आज ये बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ बात करने का, तुम्हारे दो बड़े भाई भी हैं, वो जी उनसे बात का कि भाई उनसे क्यों नहीं बात की मैंने। मेनली जी यही थी जो तुमने शुरू में बात की, कि वो एक उस एज में यहाँ से चले गए, और यहाँ पे जी तुम जो है वो एक फैमिली को, अ, उस वक्त सऊद भाई रिटायरमेंट के उस पे आ गए थे, हो गए थे जी रिटायर्ड, बल्कि तुम्हारी जब जॉब वगैरह शुरू हुई, जी हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल। एक फैमिली को जो है तुमने उनके साथ मिलके एक उनका एक हेल्पिंग हैंड बने यहाँ पे। और वो एक उस तरीके से चीजों को जो है तुमने टेकअप किया, कि मतलब एक फैमिली का जो है वो एक जिसे एक पिलर कहते हैं। तो बिल्कुल। वो उस वक्त तुम्हारी दादी भी हयात थी, तुम्हारी फूफियां भी हयात थी, माशाल्लाह जी हाँ दोनों। जी हाँ और जी हाँ जब वो चले गए थे, तो ये सारी चीजें होती हैं कि तुमने उस तरीके से अपनी जिंदगी को जो है वो किया, कि घर के उसको भी देखा, और उसके बाद फिर अपने कैरियर को भी तुमने देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल इस ऐसा ही वजह है। से तुमसे जो है वो बात करने का जो है वो जो पिक हुआ, मैंने जो है वो सोचा कि तुमसे बात की बिल्कुल। जाए, कि एक मल्टी खैर, उसमें जो है वो तुमने डायमेंशंस में हम चीजें जो है मैं वो की। यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे माशाल्लाह खानदान में और दूसरे अहबाब और दोस्तों में भी
सबकी माशाल्लाह बच्चों की तरबियत ऐसी है कि वो अपने बड़ों के साथ बॉन्डेड रहना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल उनकी बिल्कुल। और उनकी कैफियत भी यही है कि वो अपनी फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में बॉन्ड होता हुआ देखना चाहते हैं। तो माशाल्लाह और मैं बहुत सब आज सब एक घरों में इस ऐसा है। उसमें जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये फील मिल रहा है कि मैं लोग ये समझते हैं कि शायद मैं मतलब पता नहीं किसी एक जगह से जो है वो किसी एक के साथ रिलेट होते हुए मैं किसी को जो है वो, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं सही। मतलब खानदान के जो लोग हैं मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, वो हाँ। चाहे ददियाल है मेरा चाहे ननियाल है, उनसे जो है वो, और यही वजह थी कि एक यूथ का जो है वो मतलब मैंने अलग से किया कि यूथ की भी, बड़ों की 15 सेशन करने के बाद मैंने यूथ का जो है वो सेशन शुरू किया। और वो यही बिल्कुल थी सही। कि वो उनकी भी एक इनपुट आए, उनकी भी वो आए कि किस तरीके की जिंदगी उन्होंने गुजारी, किस तरीके से चीजें की, और उनकी क्या बिल्कुल जो है वो सोच है, और वो किस तरह से सोचते हैं। तो वो बिल्कुल। हमारी यूथ को, क्योंकि अगर आज की यूथ को जो है वो मतलब सिर्फ जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं इस वक्त सब खानदान के, उनके उससे जो है प्रोस्पेक्टिव से जो है वो बच्चों को उनको बताया जाए, तो वो शायद वो वाली चीजें अब अप्लाई होना जो है वो नामुमकिनात में जी हाँ, से वो है। रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो सही कह रहे हैं। सुनाना इसलिए जरूरी था कि वो अपनी फैमिली के एक, उनको जो है इकदार जो थी, उनको वो बिल्कुल। सुन सकें कि ये चीजें होती थी, जब होती थी जी। तो पॉसिबल हैं, बिल्कुल। आज भी पॉसिबल हैं अगर उनको मतलब उस तरीके से लिया जाए। जिस तरह वजह फरमाए। जिनको तुम चांद फुप्पो कहते हो, हम हमारी मेरी जी हाँ। ममानी है, लेकिन जी हाँ। कॉमनली लोग जो है अम्मी जान जी हाँ। जो है वो खानदान में अब वो कही जाती हैं। तो जी। उन्होंने जब वो चीज बताई कि जब उनकी शादी को 34 साल गुजर गए थे, तो घर का खर्चा जो है उनको मिला था, जब जी। वो हमारी खाला जो है सही। अपनी वालदा की देखभाल में मसरूफ हो गई। तो आज सही। कोई ये जो है वो कोई बिलीव कर सकता है ये चीज, या कोई एक्सपेक्ट कर सकता सही है? बात। सही। तो लेकिन ये बिल्कुल सही कहा बताने आपने। की सुनाने की वजह यही थी कि पता चले कि खानदान में वही जो तुमने बात की कि कंप्रोमाइजेज होते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीजें जो है उनके ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और खुशी के साथ अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो वो उसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। तो जिंदगी नदीम बहुत भाई अच्छा परफेक्ट तो लगा। नहीं है। और यही मैसेज है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन के करीब में जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इंसान को जो आपके पास है बिल्कुल उसको एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस चीज की आपको आरजू है उसके पीछे आप मेहनत करें और कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल जरूर अता बिल्कुल। करेंगे। आप हाँ बिल्कुल लगन के साथ करेंगे तो वो आप अचीव करते हैं बिल्कुल वो गोल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया नदीम भाई। और और सब लिसनर्स का घर जो पे देख जो रहे है हैं वो लोग, सलाम। उनका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया मधु करने का। वाकई बहुत मजा आया। माशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।